नमस्कार दोस्तों, केमिस्ट्री साला चैनल में आपका स्वागत है। आज का मेरा ये वीडियो केमिकल काइनेटिक्स पार्ट 2 एंड सब टॉपिक इज एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो दोस्तों, इसमें अभी इसके पहले वाले वीडियो में आपने देखा कि रेट ऑफ रिएक्शन, तो जो मैंने रेट ऑफ रिएक्शन उसमें किया था वो एवरेज रेट ही होता है। यानी रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट को हम क्या बोलेंगे, एवरेज स्पीड जैसा होता है कि नहीं, कि फॉर पर्टिकुलर टाइम इंटरवल कितना स्पीड रहा जी, तो एवरेज रेट भी वही होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन फॉर ए पर्टिकुलर टाइम इंटरवल, रेट of reaction for a particular time interval, ठीक है। जैसे मैंने बताया था कि जैसे मान लीजिए कंसंट्रेशन ऐसा डिक्रीज हो रहा है रिएक्टेंट का, ये मान लीजिए कंसंट्रेशन, तो ये C1 कंसंट्रेशन एंड C2 कंसंट्रेशन इन बिटवीन टाइम T1 एंड T2, तो डेफिनेटली दिस रेट ऑफ रिएक्शन इज एवरेज। एवरेज कहाँ है भाई? T1 से T2 के बीच का जो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है वही होगा। यानी रेट ऑफ रिएक्शन इसमें क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन T1 एंड T2, तो इसको हम एवरेज ही बोलेंगे। और एवरेज निकालते हैं भी, क्या निकालते हैं भाई, हम लिखते हैं इसको माइनस C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1, तो ये एवरेज रेट हो गया भाई। तो एवरेज रेट निकालने का तरीका वही है, अगर दिया रहेगा तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं, वो एवरेज रेट रिएक्शन होगा फॉर ए पर्टिकुलर टाइम इंटरवल। लेकिन हमारा सेकेंड टॉपिक जो है, दिस इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब ये है कि हमें रेट ऑफ रिएक्शन चाहिए फॉर ए पर्टिकुलर टाइम। यानी टाइम जो होगा, टाइम इज टाइम अप्रोचेज जीरो, T टेंस टू जीरो, यानी फॉर ए पर्टिकुलर टाइम इंटरवल। तो मैं लिख रहा हूं यहां इंस्टेंटेनियस रेट। ये क्या होगा भाई कि रेट ऑफ रिएक्शन फॉर ए पर्टिकुलर टाइम। जैसे एज फॉर एग्जांपल कि 5th सेकेंड में क्या होगा जी रेट ऑफ रिएक्शन इसका, 6th सेकेंड में क्या होगा। यानी टी जो होता है टाइम इंटरवल T2 माइनस T1 इज वेरी स्मॉल, यानी T टेंस टू जीरो। तो T टेंस टू जीरो होगा, तो हम ये एक्सप्रेशन को थोड़ा डेल्टा जो चेंज इन कंसंट्रेशन होता है, इट इज़ टेकन वेरी स्मॉल चेंज। तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम इस केस में, रेट ऑफ रिएक्शन को इस केस में हम लोग लिखते हैं माइनस dr बाई dt। यानी dt स्टैंड फॉर ए स्मॉल टाइम इंटरवल, T टेंस टू जीरो। तो प्रोडक्ट के केस में हम क्या लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन, और ये भी स्मॉल चेंज है, dr मीन्स ए स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन, दिस इज इक्वल टू dp बाई dt। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे ग्राफिकल मेथड से आप एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन भी फाइंड कर सकते हो।
और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करने का भी तरीका है ग्राफिकल मेथड में। थोड़ा मैं इसको डिस्कस कर देता हूँ कि जैसे मान लीजिए ये कोई कर्व है फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन और सी एट अ कंसंट्रेशन एंड टाइम इज देयर। मान लीजिए आपको इस समय में हमको निकालना है रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन इस समय पर निकालना है। टाइम इज दिस वन, टाइम इज दिस, इस टाइम पे यहाँ रेट क्या होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि वी ड्रॉ ए टेंजेंट, एक हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और इस टेंजेंट गिव्स द वैल्यू ऑफ C1 एंड C2। ये दिस इज C1 एंड दिस इज C2। अब ये देखो ये C1 और ये C2 की वैल्यू एंड दिस इज योर T1 एंड दिस इज T2। तो डेफिनेटली इट्स ए स्ट्रेट लाइन, सो ये वैल्यू आएगा। ये कर्व नहीं है भाई, ये स्ट्रेट लाइन है। तो रेट ऑफ रिएक्शन हम ऐसा निकाल सकते हैं, देखिए रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन दिस इज इक्वल टू माइनस C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1। तो ये निकल जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन एट T, ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। अब इसका एवरेज लेंगे तो कहाँ आएगा, ये सेंटर पर आएगा, बीच में आएगा। यानी ये जो रेट ऑफ रिएक्शन निकलेगा, क्या निकलेगा भाई, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन फॉर टाइम T, ठीक है। अगर मान लो कोई कहे कि नहीं जी ये तो एवरेज ऐसे ही निकलता है, नहीं, इसमें अंतर है ना। एवरेज के लिए हमको कहाँ लेना पड़ेगा, ये कर्व पे लेना पड़ेगा C2 की वैल्यू, और C1 की वैल्यू इस कर्व पे लेना पड़ेगा। सो दैट इज़ क्वाइट डिफरेंट, इट्स ए स्ट्रेट लाइन, सो वी आर टेकिंग द एवरेज। तो एवरेज लेगो तो कहाँ आएगा, यहीं का आएगा, ठीक है। सो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन हम ग्राफिकल मेथड से भी इस तरह से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब थोड़ा हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखो फ्रेंड्स, मैंने ये क्वेश्चन लिया है, फॉर ए रिएक्शन रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंजेस फ्रॉम 0.03 m to 0.02 m in 25 minutes. Calculate the average rate of reaction using units time both minute and second. तो बिल्कुल हम क्या लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1, ठीक है। तो ये लिखो माइनस C2 कितना है भाई, तो 0.02 माइनस 0.03 और T2 माइनस T1 की वैल्यू 25 है, तो 25 मिनट्स लिख दीजिए। अब ये जो वैल्यू आएगा आपका, ये वैल्यू कितना आएगा, तो ये आ जाएगा आपका, ये माइनस है और ये आ जाएगा माइनस 0.01 m, ठीक है, जो भी है m है मोल पर लीटर, और ये 25 मिनट्स। तो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, इसको कैलकुलेट कर लो, 0.01 अपॉन 25, ये मोल पर लीटर पर मिनट होगा। इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा, तो ये कैलकुलेट कर लेना, कैलकुलेटर से कर लोगे या अपने हाथ से करो। 4 × 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर मिनट, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप इतना भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं है। अब इसमें एक चीज़ निकालना है कि सेकंड भी बनाइए जी। तो सेकंड के लिए क्या करेंगे,
कुछ ज़्यादा नहीं करना है, सेकंड में करना है तो मिनट को सेकंड में बदल दो। तो हम यहीं से लेते हैं ये रेट ऑफ रिएक्शन, दिस इज इक्वल टू कितना आया है, ये जो है माइनस C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1, दिस इज माइनस 0.02 माइनस 0.03 अपॉन 25 इंटू 60, दिस इज माइनस 0.01 अपॉन 1500। अब इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो 0.01 अपॉन 1500 एंड दिस इज इक्वल टू 6.66 इंटू 10 टू द पावर -6 मोल पर लीटर पर सेकंड। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो सेकंड क्वेश्चन मैंने लिया है, इन रिएक्शन 2A से प्रोडक्ट बन रहा है, द कंसंट्रेशन ऑफ A डिक्रीजेज फ्रॉम 0.4 मोल पर लीटर टू 0.5 मोल पर लीटर टू 0.4 मोल पर लीटर इन 10 मिनट्स। कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन ड्यूरिंग दिस इंटरवल। तो देखो इसमें आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि 2A चेंजेज इनटू प्रोडक्ट। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन आपको लिखना होगा, ये स्टियोमेरिक कोफिशिएंट 1/2 और इसमें C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1, ये लिखना होगा, ये लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या करते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन दिस इज इक्वल टू -1/2 और C2 का वैल्यू देख लो 0.4 माइनस 0.5 और दिस इज 10 मिनट्स। ठीक है दोस्तों, तो अब इसमें आप कैलकुलेट कर लीजिए -1/2 और ये वैल्यू आना चाहिए -0.1 अपॉन 10 और दिस इज 0.1 अपॉन ये 20 आना चाहिए और दिस इज इक्वल टू 5 इंटू 10 टू द पावर -3 मोल पर लीटर पर मिनट। ये आपका आंसर हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम करते हैं काम। और भी देखते हैं एक, इस क्वेश्चन में आपको न्यूमेरिकल नहीं बनाना है। राइट द रेट फॉर द गिवन रिएक्शन 5Br माइनस प्लस BrO3 माइनस 6H प्लस इट फॉर्म्स 3Br2 प्लस 3H2O। तो रेट देखो हम सभी के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसके फॉर्म में, इसके फॉर्म। ठीक है, तो रेट इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, अगर Br के फॉर्म में लिखेंगे तो ये रिएक्टेंट है, तो पहले माइनस साइन एंड स्टियोमेरिक कोफिशिएंट को हम ऐसा रेसिप्रोकल में लिखेंगे एंड चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ Br माइनस अपॉन डेल्टा T। ये किसके इक्वल होगा भाई, ये इसका इक्वल होगा माइनस डेल्टा BrO3 माइनस अपॉन डेल्टा T। दिस इज इक्वल टू इसके फॉर्म में हम लिखते हैं तो माइनस साइन आएगा 1/6 एंड डेल्टा H प्लस डेल्टा T। ठीक है, अब इसके फॉर्म में क्या लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू 1/3, माइनस साइन नहीं लगेगा चूँकि प्रोडक्ट का है ये, तो कंसंट्रेशन ऑफ Br2
और चेंज इन कंसंट्रेशन तो डेल्टा टी, दिस इज इक्वल टू 1/3 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2O अपॉन डेल्टा टी। तो इस तरह से हम काम करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन में। तो ये बहुत ही आसान है, अगर कुछ क्वेश्चन आता है तो आप ज़रूर बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।